हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट 1 के लिए जो 2022 यानी कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत वेट करवाएं इकोनॉमिक्स के लिए और सोशोलॉजी के लिए। चलिए अब वेट ना करें और अब स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग ये जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इन सब सारे के नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने में अगर आपको तकलीफ़ हो रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्योंकि ओल्ड हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि वो कई बार लाइव सेशन देखे हैं। जिनको नहीं आ रहा होगा आप लोग प्लीज़ लाइव सेशन का देखिएगा। और संडे को 3:30 पे यानी कि 3:30 PM पे लाइव लिया जाता है। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और सीखें कि कैसे नोट्स बनाया जाता है, कैसे इस एग्ज़ाम को 70% लाया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर देखिएगा लाइव सेशन को। आइए अब स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट देख रहे होंगे, आप बिलीव रखें, इतने सवाल को करिए, बार बार करिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये प्रॉमिस है टारगेट मिशन का, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो भी दिए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके दिया गया है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इकोनॉमिक एंड डिस्कस देयर स्कोप, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दें और क्षेत्र की व्याख्या करें। इसी टॉपिक को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा गया है। देखिए यहाँ पे खुद से मेहनत हम किए हैं ताकि आपको एक ही टॉपिक से जितने तरीके से सवाल पूछा जाए आप वो सारे टाइप देख लीजिए। क्योंकि आप जब नोट्स बनाइए तो आपको होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक को हम नोट्स तैयार कर लिए तो तीनों में से कोई भी सवाल आए आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें और में देखिए, डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस देयर नेचर एंड स्कोप। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्कस देयर मेंशन देयर मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या है और इसका मेरिट और डिमेरिट बताइए। इस तरह से इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि वशिष्ठ अर्थशास्त्र एवं समृष्ट अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो देखिए टॉपिक एक ही है इकोनॉमिक्स, उसका नेचर, स्कोप, डिमेरिट, मेरिट, माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, लेकिन आपसे सवाल अलग अलग पूछा जा सकता है। इसलिए जब आप 3 से 4 पेज का नोट्स बनाएं, ऐसे ही वाइट पेज पे अपना नोट्स बनाएं ताकि आगे जाकर आप वाइट पेज पे बहुत अच्छे से लिख सकें। तो जब नोट्स बनाएं तो अपना 4-5 पेज का रेडी करें कि जैसे ही सवाल आए आप आराम से लिख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज़ इट मेजर्ड, यानी कि माप की लोच क्या है, इसे किस प्रकार मापा जाता है। इस सवाल को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड डिस्क्राइब देयर डिपेंडेंस ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आप बहुत अच्छे से समझिए और थोड़ा बहुत आप लोग इसको समझिए और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है कि जिसको ना ज़्यादा समझाया जाए और इसको जल्दी जल्दी आपको बताया जा सके। ठीक है, इसका हिंदी है, औसत आगमन तथा सीमांत आगमन को के संबंध का व्याख्या कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाई मोनोपोली प्राइस, इज मोनोपोली प्राइस ऑलवेज हायर देन द कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि एकाधिकार कीमत से आप क्या आशय हैं, क्या एकाधिकार कीमत सदैव प्रतिस्पर्धा कीमत से ऊंची होती है। ये सवाल पूछा गया है आपसे। इसमें ये टॉपिक पे ही दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण की व्याख्या करें। ये सेम टॉपिक है आपका लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे दोनों एक साथ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट, वाई एवरेज कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड, यानी कि औसत लागत एवं सीमांत लागत के मध्य संबंध का विश्लेषण करें। औसत लागत वक्र की आकृति यू आकार की क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज इनडिफरेंट कर्व, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्टी, यानी कि एक तत्व वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। इस सवाल को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है। डिराइव इंडिविजुअल डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि एक टॉपिक पे 3 सवाल दिया गया है। नहीं, ये सवाल एक ही है, आपके एक ही टॉपिक से पूछने का तरीका बस बदला है। जैसे मान लीजिए आपसे इसमें से कोई भी पूछता है तो आप अपना 3 से 4 पेज का नोट्स रेडी करें कि आपको जो भी इसमें से तीनों में से सवाल पूछा जाए आप आराम से लिख सकें। ठीक है, यहाँ पे इतना मेहनत आपके लिए इसलिए किया गया है क्योंकि जब भी मान लीजिए आप अगर सिर्फ पढ़ के गए हैं व्हाट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या सिर्फ डिमांड, तो अगर ये आपके पास दूसरे तरीके से भी सवाल पूछे तो आप आराम से लिख सके और आपके माइंड में क्लिक करे कि हाँ ये तो हम टारगेट मिशन में देखे ही थे। तो इस तरह से, और विश्वास रखें कि आप सारे प्रश्न को पढ़ के जाइए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इतना करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट और क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्पत्ति के नियम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम हैं, परीक्षण करें। या और करके सवाल है, उत्पत्ति हार्श नियम की विवेचना करें, क्या यह नियम केवल कृषि में लागू होते हैं, अपने विचार की व्याख्या करें। आप जो इंग्लिश के मीडियम स्टूडेंट होंगे आप भी देख लीजिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8, क्यों इसको इतना थोड़ा सा बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, क्योंकि अगर अलग से फिर वीडियो बनाया जाता तो फिर अलग टाइम लगता है, इसलिए इसी में आपको पूरा दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, पूर्व प्रतियोगिता क्या है। हाउ इज प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, राइट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर कीजिए, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन क्लियरली के नाइट अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के नाइट में अनिश्चितता सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। और डिफाइन प्रॉफिट इकोनॉमिक द नाइट अनसर्टेन बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ को परिभाषित करें, नाइट की अनिश्चितता वहन लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें। सेम सवाल लेकिन तरीका बदला हुआ है। ठीक है, देखिए यही टॉपिक है लेकिन इसको फिर अलग कर दिया गया है। प्रॉफिट इज द कॉजेज एंड द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डायनेमिक, एक्सप्लेन, लाभ आर्थिक पार्वोगितिक का कारण भी है और इसका परिणाम भी, विवेचना कीजिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई ये प्रिंटिंग नहीं किया गया है, मेरा खुद से लिखा हुआ है नोट्स, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको विश्वास बिल्कुल करिए क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस ईयर के एनालाइज करके दिया गया है और हमने आपके हेल्प के लिए जितने भी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है एक टॉपिक से वो सारा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि आप एक ही टॉपिक को हॉलिस्टिक नोट्स बना लें, पूरे अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और थोड़ा फास्ट है क्योंकि सारे प्रश्न को समझाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको 30 प्रश्न आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग बिटवीन दैट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जो स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट भी होगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पिछले बैच में भी दिया हुआ था और फिर आप देखिएगा जो पिछले बैच में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, डिस्कस काइनेक्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किन्स के ब्याज के तरल अधिमान्यता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्राइब द सुपरिटी ओवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि वितरण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और सीमांत उत्पादन एवं सर्वश्रेष्ठ का वर्णन कीजिए। एग्जामिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज, यानी कि मजदूरी के सीमांत उत्पादन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13,
एनालाइज क्रिटिकली द लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस बिटवीन कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 15, आया हुआ भी प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय ISO क्वास्ट कर्व, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ISO क्वाड कर्व। क्वेश्चन नंबर 16, एक और प्रश्न है और पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। राइट शॉर्ट नोट, आपको एक नोट्स बनाना है। देखिए ये नोट्स यानी कि आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि पैमानों की बचतें, या राइट द इम्पॉर्टेंट ऑफ टाइम एलिमेंट, समय तत्व का महत्व, या कलेक्टिव बार्गेनिंग, या IMF पे पूछा जा सकता है, या इकोनॉमिक लॉ क्या होता है, ब्रेक इवन एनालाइज क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये आपको शॉर्ट में लिखा गया क्योंकि आपके प्रीवियस में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन छूटे। और हाँ, थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स का ज़्यादा हो गया है, नॉर्मली 15 सवाल रहता है लेकिन ये 17 दिया हुआ है क्योंकि आपका पूरा अपडेट है 2021 का भी इसमें, इसलिए आपको प्रीवियस का फिर देखने का ज़रूरत नहीं होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का। व्हाट इज़ द इनडिफरेंट कर्व, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व, यानी कि उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए 17 सवाल पढ़े हैं आपको और थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों, जो समझाए भी, और सिर्फ 12 से 13 मिनट। ये इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि समय आपके पास भी कम है और मेरे लिए भी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल पर वॉच आवर या बहुत बड़ा कर दे ऐसा कुछ नहीं रहता है। लंबा वीडियो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही ऐसा है। अगर एक एक प्रश्न को भी 2-2 मिनट समझाने लगे तो सोचिए कितना टाइम होगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इन 17 क्वेश्चन पे अपना एक नोट्स तैयार करें। और फिर से बता रहे हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप एक लाइव सेशन ज़रूर देख लें और संडे को लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी आपके प्रश्न हो वहाँ पूछिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग पेपर 2 के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के नगद सौदा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस सवाल को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच टू द वैल्यू ऑफ मनी, नकदी लेन देन और पैसे के मूल्य के लिए नकदी शेष राशि की तुलना करें। और पैसा ही का देखिए टॉपिक आपका मनी से ही है, लेकिन और करके डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, मुद्रा के कार्यों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपको हम बता रहे हैं टॉपिक क्या है आपका, मनी। टॉपिक मनी है, लिखिएगा मनी। ये तीनों सवाल अपने कॉपी पे लिखिए और नोट्स बनाइए, 3 से 4 पेज का नोट्स बनाइए। और हाँ, ध्यान रखिएगा नोट्स में क्या होना चाहिए। नोट्स में 5 चीज़ बहुत, जो स्टूडेंट अगर ये 5 लाइन को सुने होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप ये 5 लाइन में क्या सीखे, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे और फटाफट बस स्पीडली वो और स्पीड होंगे, अगर हम थोड़ा स्पीड है तो वो और स्पीड होंगे। जो स्टूडेंट समझे होंगे कि आपको क्या 5 चीज़ रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 चीज़ रखना है कि इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं, डिफाइन डाटा, और डिफाइन करिए, डाटा दीजिए या आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, और बॉडी में आप पैराग्राफ, पॉइंट, डायग्राम का यूज़ ज़रूर करें और लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर लिखें। ये एक मेन थीम है आंसर लिखने का, ये भी आपको बता दिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और बाकी भी जैसे 32 पेज कैसे लिखना है, कैसे आंसर लिखा जाता है अच्छे से, ये सब आपको लाइव सेशन में बताया जाएगा। तो जो स्टूडेंट सुने होंगे कि नोट्स में क्या क्या ज़रूरी है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप वीडियो को पूरा सुने हैं।
स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं और अच्छे से समझ के ये सब कुछ लिखे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल? सरफीती क्या है तथा इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? थोड़ा हिंदी खराब है, इसके लिए सॉरी। चलिए, डिफाइन इन्फ्लेशन, डिस्कस इट वेरियस टाइप। मुद्रा स्फीति क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या करें। फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, तो ये भी आप देख लीजिएगा। टॉपिक आपका क्या है? इन्फ्लेशन, यही है, लेकिन सवाल पूछा गया है अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं राष्ट्रीय आय मापन की उत्पादन विधि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे नेशनल इनकम पे सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको 17 ही सवाल है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। और इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। अल्प विकसित राष्ट्रों में केंद्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। या हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, या विकासशील राष्ट्र में केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट आर इट एंजप्शन एंड लिमिटेशन। निवेश गुणन की धारणा को बताएं, इसकी मान्यताएं एवं सीमाएं क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। आप पीछे भी देखे होंगे इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे भी दिया हुआ है ये सवाल कि हो सकता है आपको डिसइक्विलिब्रियम पे भी सवाल पूछा जाए। एक्सप्लेन रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन में असमय के कारणों को बताइए तथा यह भी सुझाइए कि विपरीत भुगतान संतुलन को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। और क्रिटिकली एग्जामिन कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के नगद शेष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस इट। पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है, इसके प्रभावी कारण क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस काइनेसियस कंजप्शन फंक्शन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन फंक्शन। केन्स के उपयोग फलन की व्याख्या कीजिए। उपयोग फलन के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी मांग के प्रत्येक की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन गिवन बाय हिग्स। हिग्स द्वारा प्रदत्त तत्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेवरेबल बैलेंस्ड एंड अनफेवरेबल अनबैलेंस्ड टर्म ऑफ ट्रेड। तो देखिए, सवाल आपको ट्रेड से पूछा गया है पहले भी, लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग था और बिल्कुल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे अलग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। स्टार्ट में आपको याद है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी इन्फ्लेशन ही है। एंड डिस्कस देयर इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बट यहाँ पे क्यों दिया गया है आपको अलग, क्योंकि अगर आपके सामने इस तरह से भी इन्फ्लेशन पे सवाल है तो आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हमको बताना रहता है तो ये बहुत 7 से 8 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे टाइप बताने हैं इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन जो स्टूडेंट समझ गए कि टॉपिक मेरा बस इतना ही है, इस तरीके को भी बताई है दीदी, तो फिर उनके लिए ज़्यादा सवाल ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन।
वाणिज्य बैंक की साख निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं साख निर्माण की सीमाएं क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटिकली एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज ए प्रोपोगाउंड बाय केन्स, यानी कि किन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार की सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश से आप क्या समझते हैं? निवेश को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अभी हम लोग हुए 21 मिनट और हम लोग 34 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया आपके सामने। देखिए, लास्टली बस आपको यही बोलना चाहते हैं कि बहुत स्टूडेंट हमको कमेंट करेंगे कि दीदी आप इसका PDF डाल दीजिए या जो भी। आपसे हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वी आर ए स्टूडेंट, हम सब एक छात्र हैं या छात्रा हैं, तो हम लोग एक स्टूडेंट हैं, तो मेहनत से ना भागें, मेहनत करें। हम भी चाहते तो इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं या आपसे बोलते कि लाइव आइए और हम सुना देते हैं। नहीं, देखिए लिखे हैं, 2 कलर से लिखे हैं, 2 इंग्लिश हिंदी में लिखे हैं। और आपको क्या करना है, या तो आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो हिंदी में लिखिएगा, या तो आप इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे तो इंग्लिश में लिखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत से ना भागें। और थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा क्या ज़्यादा ही डिले हो गया, इसके लिए रियली सॉरी। इसीलिए आप लोग के गुस्सा को देखते हुए एक ही वीडियो में दोनों पेपर अपलोड कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल PPU स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने जूनियर सीनियर को ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2, 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ आपको ऑनर्स का मिल गया, सब्सिडरी और कंपोजिशन का आफ्टर 20 मिल जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।